तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो देरी नहीं करते हैं और जल्दी से ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला सवाल है शुभम तिवारी। दो सवाल पूछे इन्होंने। पहला है, मेरे पास एक फीमेल बजीस है जिसके चिक स्पेशलाइज्ड है, वो कौन सा बजीस है। दूसरा सवाल है, भाई मेरे पास एक बजीस का पेयर है जिसने अपने शुरू के 2 चिक्स को पाला और बाकी जितने भी चिक्स निकले उनको फीडिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से 3 चिक्स डेड हो गए। क्या पेयर चेंज करें या कुछ और? प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे। भाई आपके पास जो है वो जिस कलर का बच्चा है तो कलर के हिसाब से पता नहीं चलता कि कौन सा वो बजीस है, कौन सी वैरायटी है। ठीक है, देखे बिना बताना मुश्किल है। दूसरा सवाल है कि 2 चिक्स को पाला और बाकी चिक्स जो है वो एक्सपायर हो गए। तो देखिए, बच्चे मरने की बहुत सारी वजह होती है। अगर जोड़े ने फीडिंग नहीं करवाई है तो इसमें जो है वो कई बार होता है कि मेल कई बार होता है कि वो प्रॉपर फीड नहीं करवाता बच्चों को और फीमेल को, तो कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। कुछ मादाएं होती है जो अकेले भी बच्चों को पाल लेती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फीमेलें फीड नहीं करा पाती और बच्चे जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि बजरी तोतों में ज़्यादातर बच्चों को फीड करवाने का जो काम होता है वो मेल का होता है। फीमेल का काम स्टार्टिंग के टाइम ज़्यादा होता है जब वो बच्चे मटकी में आते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर बैठना, उनको गरमाइश देना, ये फीमेल का काम होता है और मेल फीमेल को फीड करवाता है और फीमेल फिर बच्चों को फीड करवाती है जब तक बच्चे छोटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेल फीमेल दोनों ही गड़बड़ कर देते हैं तो फिर बच्चे मरते हैं। तो आप देखिए आपके पास क्या हो रहा है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आप जोड़े को चेंज कर दें, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मोहम्मद हुसैन, भाई मेरे पास 4 पेयर बजीस के हैं मगर उनमें से एक पेयर ने मटकी सेलेक्ट कर ली है मगर 2 फीमेल उसी मटकी को सेलेक्ट करना चाहती है। 4 पेयर को 6 मटकी दी है, क्या रीज़न हो सकता है? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई जब कॉलोनी ब्रीडिंग की शुरुआत होती है, मटकियाँ जब हम कॉलोनी में लगाते हैं तो मटकियों को सेलेक्ट करने के लिए ये सब होता ही है कॉलोनी ब्रीडिंग में। ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ीमेल जो है एक ही मटकी को सेलेक्ट करेगी और उसी मटकी में अंडे दे देगी। सभी मादाएं जो है सभी मटकियों में जितनी भी मटकियां हम लगाते हैं बारी बारी उसको चेक करती है और मटकियों को लेकर फाइट भी होती है। शुरुआत के समय में सबसे ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप जो है वो केज ब्रीडिंग ले रहे होंगे और 4 जोड़े हैं, ज़्यादा जोड़े नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस मटकी के पीछे फाइट हो रही है वो जगह खाली कर दें, वो मटकी वहाँ से हटा दें और कहीं उस मटकी को दूसरी जगह सेट कर दें। ठीक है, बिल्कुल जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत नोकझोंक लगी रहेगी, थोड़ी बहुत फाइट भी होगी, तो अपने आप जो है वो मैनेज कर लेती है। फीमेलों में फाइट होती है, जो फीमेल ज़्यादा ताकतवर होती है वो अपना कब्जा जो है मटकी पर जमा लेती है, बाकी फीमेलें अपना रास्ता बदल लेती है। तो शुरुआती समय में ये सब होता है। बाकी जैसा मैंने बताया वैसा कीजिए। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो मटकी वहाँ से हटाएं, वो जगह बिल्कुल खाली कर दें, उस मटकी को दूसरी जगह पर लगा दें और कोशिश करें कि मटकियों में थोड़ा थोड़ा अंतराल रहे, बिल्कुल नज़दीक जो है वो मटकियाँ ना लगे। रजत प्रजापत, भाई मेरे यहाँ फीमेल हर बार 5 और 5 से ज़्यादा एग देती है पर इस बार 3 ही एग दिए, क्या कारण है? कॉलोनी में डाइट और कैल्शियम भी प्रॉपर है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखिए, अंडों की क्वांटिटी इस बार आपके पास कम आई है, 3 अंडे ही दिए, तो उसकी जो वजह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वजह ये हो सकती है कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि क्रॉसिंग होती रहती है और फीमेलें अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है, अंडे अब 2 या 3 आने के बाद फीमेल ज़्यादा समय अंडों पर बिताना शुरू कर देती है, उन पर बैठना शुरू कर देती है और इस दौरान जो है क्रॉसिंग भी चालू रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग हो रही है और मेल जो है वो बीमार हो गया हो, ये कारण भी हो सकता है, और क्रॉसिंग रुक गई हो, या ये भी हो सकता है कि मेल की पेयरिंग किसी और फीमेल के साथ कॉलोनी में हो गई हो और वो भाई साहब वहाँ पे जो है अपना समय दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉसिंग रुक गई हो और फीमेल उन अंडों पर कंटिन्यू बैठना शुरू कर दिया हो। तो क्रॉसिंग रुकने की वजह भी हो सकती है। उसके बाद एक और वजह है, एज फैक्टर भी आता है इसमें। हो सकता है फीमेल की जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो अंडे कम आने की ये वजह भी हो सकती है। बाकी देखिए, अब इस पर ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक हम समझ पाते हैं वो हम समझ लेते हैं, लेकिन अब अंडे कम आ गए तो कई बार फीमेल के ऊपर भी होता है
कि क्रॉसिंग उसने बंद कर दी और वो अंडों पर बैठना शुरू उसने कर दिया। बाकी जितना मैं समझता हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अगर खुद समय बिताकर थोड़ी नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेल जो है वो क्या कर रहा है, मेल की क्या एक्टिविटी है। बाकी अपनी तरफ से तो आप कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं डाइट सही दे रहे हैं, कैल्शियम विटामिन का भी कोर्स करवा रहे हैं, तो थोड़ा आप नज़र रखिए, आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन 9544 विजय भाई, मेरे बजरी ने 6 बच्चे निकाले हैं कल और आज फिर से जोड़ा क्रॉस कर रहा है, क्या मादा फिर से अंडे देगी? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि भाई कल बच्चे निकले और आज जोड़ा जो है वो क्रॉस करने लग जाए, लेकिन कई बार जो है वो मेल फीमेल के साथ क्रॉस कर लेता है, लेकिन फीमेल अंडे नहीं देती है। ठीक है, अगर एक बार क्रॉसिंग हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कई बार ऐसा होता है क्रॉसिंग ज़्यादा भी होती है लेकिन फिर भी मादा अंडे नहीं देती है, तो ऐसा भी होता है। तो कोई नहीं, आप टेंशन ना लें, आप अपनी तरफ से बस अच्छे से केयर करें, सॉफ्ट फूड आप डेली देते रहें, और बच्चे निकले तो कैल्शियम विटामिन का कोर्स नहीं करवाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो अंडों पर बैठ जाती है और उसके बाद भी अगर कैल्शियम विटामिन का कोर्स चालू रहता है तो जोड़ा हीट पर आ जाता है और फिर वो दोबारा क्रॉस करना भी शुरू कर देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बस देखिए, नज़र रखिए, बाकी सॉफ्ट फूड जो है वो देते रहें। कई बार जो है जोड़ा क्रॉस कर भी लेता है, तो हो सकता है आपके पास ऐसा ही हुआ होगा, तो बस आप थोड़ा सा नज़र रखिए, ध्यान रखिए। स्टार फ्लूट लवर विजय भाई, मेरे बजीज के एक पेड़ ने 5 बच्चे निकाले, 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद 3 बच्चे मर गए। दूसरे पेड़ ने 4 बच्चे निकाले, 2 वीक के बाद 2 बच्चे मर गए। दाना पानी कंप्लीट था, ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ रिप्लाई माय क्वेश्चन। भाई देखिए, बच्चे मरने की जो है वो बहुत सारी वजह होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि दोनों ही जोड़ों के बच्चे जो हैं वो 2 वीक बाद यानी कि 14-15 दिन बाद मरे हैं। तो 14-15 दिन की जो एज होती है वो ऐसी एज होती है जिनमें बच्चे मरते नहीं है, डेंजर कंडीशन से वो लगभग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आपके पास जो है वो बड़े बच्चे मरे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। हो सकता है उन्हें प्रॉपर फीड नहीं मिल पा रही हो, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है उन्हें प्रॉपर फीड नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चे जो है वो कमज़ोर होते जाते हैं और आखिर में आकर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब वो आपके पास बच्चे मरे तो वो उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी हेल्थ कैसी थी, वो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि जो है वो वीक बच्चे थे या हेल्दी बच्चे थे। कई बार हेल्दी बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, जो हम समझ पाते हैं वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। बाकी कई बार हेल्दी बच्चे भी मर जाते हैं जिनमें हम ज़्यादा दिमाग लगा ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो देखिए, अगर कमज़ोर होकर एक्सपायर हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो पेरेंट्स की फीड ना मिलने की वजह से हो सकता है। यस विजय भाई, क्या हम फ्रिज में रखे हुए ग्रीन फूड को अपने बजीज को दे सकते हैं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, इसमें खैर बताने वाली बात तो नहीं है, आपने इतनी बार ये सवाल किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप भी समझते हैं कि सर्दी का टाइम है और फ्रिज में अगर रखी हुई कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप बर्ड्स को देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फ्रिज में अगर रखी हुई है तो देने से पहले आप उसको बाहर निकाल लें, खुली हवा में आप उन्हें रख लें, रूम में ही अपने जो भी देना है वो कटिंग कर लें, वो थोड़ा सा ठंडक उसकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपने बर्ड्स को दीजिए। अगर आप कोई भी पत्तेदार सब्ज़ी दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, एक तरीका है उसको ठंडक को ख़त्म करने का, आप पानी गर्म जिस बर्तन में करते हैं उस बर्तन पे ढक्कन लगा दीजिए और उस ढक्कन के ऊपर जो है जो भी आप दे रहे हैं वो आप दे दीजिए। तो भाई 5 मिनट में जो है उसकी ठंडक सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तरीका आप अपनाकर जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल देना चाहते हैं उसको आप थोड़ी ठंडक को ख़त्म कर लीजिए। बाकी डायरेक्ट आप बर्ड्स को देंगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई, सर्दी में गर्मी में भी फ्रिज वाली चीज़ें बहुत ठंडी हो जाती है, तो सर्दी में तो समझ लें कि फिर बर्फ़ ही हो गई। तो थोड़ा उसको आप उसकी ठंडक को ख़त्म कर लें, उसके बाद आप
रविंदर जाकर, भैया केज को अगर प्लास्टिक शीट से कवर कर दे तो उसके ऊपर ब्लैंकेट भी डालना ज़रूरी है क्या, बताएं प्लीज़। संडे रिप्लाई, जी भाई बिल्कुल, आप जो है वो ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल करें जिससे कि जो है वो केज में गरमाइश जो है वो बनी रहे, या कोई भी आपका बर्ड सेटअप है तो अंदर गरमाइश बनी रहे। देखिए प्लास्टिक शीट से तो ठंडी हवाओं से हम अपने बर्ड्स को बचा लेते हैं, लेकिन ठंडक जो है वो अंदर बरकरार रहती है। तो आप प्लास्टिक शीट्स का भी इस्तेमाल करें और उसके ऊपर जो है ब्लैंकेट, जो भी आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं वो कपड़ा आप पर्दानुमा बना लें। तो जब आप उसको हटाना चाहें तो हटा दें ताकि सीट्स अपना काम करेगी, और जब नाइट को है या ठंडक ज़्यादा हो जाती है तब आप जो है अपने हिसाब से उसको कवर कर ले। कपड़े का बहुत फ़ायदा है, कपड़े से जो है वो गरमाइश बनी रहती है। बाकी प्लास्टिक सीट्स जो है वो भी अपना काम करता है, ठंडी हवाओं से जो है वो हमारे बर्ड्स को बचाता है। और अगर आउटडोर में आपका सेटअप, तो आप जो है वो सीट्स का इस्तेमाल करें, ऊपर कोई भी ब्लैंकेट या कपड़े का इस्तेमाल करें। धूप जब आए तो आप कपड़े को हटा दें ताकि अंदर धूप भी सेटअप में जाए और जो है वो ठंडी हवा से भी हमारे बर्ड्स बचे रहें। तो आप दोनों का ही इस्तेमाल करें। रिजू डांसर, भाई मेरी फीमेल ने मटकी सेलेक्ट कर ली है, अंडे उसने नहीं दिए हैं आज तक, अब वो अंडे देगी क्या, प्लीज़ संडे रिप्लाई। जी भाई बिल्कुल, जो है अभी फीमेल ने मटकी सेलेक्ट की है तो फिर क्रॉसिंग होना स्टार्ट होगी, और क्रॉसिंग जब होना स्टार्ट होती है तो क्रॉसिंग जो है वो डेली होती है, दिन में कई बार होती है। और पहली बार क्रॉसिंग होने के 6-7वें दिन जो है वो हमें पहला अंडा मटकी में देखने को मिल जाता है। मटकी सेलेक्ट कर ली है तो बिल्कुल जल्दी क्रॉसिंग होगी और जल्दी अंडे आ जाएंगे। बस आप अपनी तरफ से अच्छे से ख्याल रखें और ज़्यादा अभी डिस्टर्ब ना करें, बार बार मटकी को चेक ना करें। रूही गेमिंग, प्लीज़ संडे आंसर। भाई 25 फीमेल मेटिंग के लिए रेडी है पर मेल मेटिंग के लिए रेडी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ संडे आंसर। भाई सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों की एज क्या है, फीमेल जो आपके पास है वो एडल्ट है या नहीं। अगर उसकी अभी ब्रीडिंग एज नहीं हुई है तो आप जो है वो एडल्ट हो जाए उसके बाद ही उनसे ब्रीड लें, ठीक है। अगर मेल फीमेल एडल्ट हैं, उनकी ब्रीडिंग एज हो गई है तो उसके बाद ये देखेंगे उनकी पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो भाई फीमेल रेडी कैसे होगी, ठीक है। पहले उनकी पेयरिंग होने दें, जब पेयरिंग हो जाए, जोड़ा बन जाए, उसके बाद आप मटकी लगाएं, ठीक है। अब फीमेल रेडी नहीं है, जोड़ा भी लगा हुआ है, तो उसके बाद देखिए ये कंडीशन ऐसी है कि अगर जोड़ा लगा हुआ और फीमेल जो है वो मैटिंग के लिए रेडी नहीं हो रही है तो उसकी वजह ये होती है कि भाई फीमेल जब तक मटकी को सेलेक्ट नहीं करती है, मटकी में आना जाना शुरू नहीं करती है, तब तक जो है वो क्रॉसिंग नहीं होती है। ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है और बजरी तोतों में ऐसा ही होता है। फीमेल जो है वो पहले मटकी सेलेक्ट करती है, मटकी में आना जाना जोड़ा दोनों मेल फीमेल दोनों ही शुरू करते हैं, उसके बाद क्रॉसिंग होना शुरू होती है। तो ये सारी वजह अब आप देख लें कि इनमें से क्या वजह है जिसकी वजह से आपके पास ऐसा हो रहा है। बाकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, कैल्शियम विटामिन्स का आप कोर्स करवाएं तो जल्दी रिजल्ट आपके सामने होंगे। श्री सामर्थ्य डिजिटल, भाई मेरे पास एक ही कॉलोनी में कॉकटेल बजीस लवर्स हैं, कॉकटेल एक दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए सबसे पहले तो आपको एक साथ कॉकटेल बजीस और लवबर्ड्स को रखना ही नहीं चाहिए, खासकर लवबर्ड्स। लवबर्ड्स ऐसा परिंदा है जो कि किसी भी बर्ड्स को जो है वो मारना शुरू कर देता है, और कॉकटेल और बजीस को आपने साथ रखा है तो कभी भी जो है वो लवबर्ड्स अटैक कर सकते हैं और नुकसान हो सकता है, किसी भी बर्ड्स को वो मार सकते हैं। अब देखिए कॉकटेल और बजीस, मैं तो हर बारी इन दोनों को भी साथ रखने की मनाही करता हूँ। सिर्फ जहाँ तक रखने की बात है तो हम साथ में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं आता, लेकिन जहाँ एक साथ रखकर ब्रीड लेने की बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अलग अलग रखकर आप ब्रीड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कॉकटेल पैरट्स के जब बच्चे निकलना शुरू होते हैं तो सॉफ्ट फूड का जो टाइम होता है, दिन में 2 से 3 बारी कॉकटेल पैरट्स को सॉफ्ट फूड देना होता है, जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं और ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहीं पे बजीस जो है वो सॉफ्ट फूड हम एक बार ही देते हैं, तो ऐसे में अगर आप जो है वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा देना शुरू कर देंगे कॉकटेल की वजह से तो बजीस को भी नुकसान होगा, उनको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब आपने एक साथ रख दिए तो अब आप मैनेज कीजिए, क्योंकि भाई प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है तो कभी भी
हो सकती है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।